कानपुर हिंसा में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री हर्षद श्रीवास्तव गिरफ्तार किए गए। विवादित पोस्ट करने का लगा आरोप। पीएफआई के 3 सदस्य भी पकड़े गए। अब तक कुल 54 गिरफ्तारियां। नुपुर शर्मा विवाद में आतंकी संगठन अलकायदा की एंट्री। दिल्ली, यूपी, मुंबई और गुजरात में आत्मघाती हमले की दी धमकी। कहा, पैगंबर को अपमानित करने वालों से बदला लिया जाएगा। बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी। नुपुर को लगातार धमकियां मिल रही हैं। नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित भी किया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली नुपुर की मुसीबत बढ़ रही है। मुंबरा पुलिस ने समन भेजकर 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। विवादित बयान के खिलाफ मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कई जगह दर्ज हुआ है केस। यूपी के संभल में लगे बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा के पोस्टर में नुपुर की गिरफ्तारी की मांग है। पोस्टर लगाने वाले 3 लोगों पर पुलिस का एक्शन हुआ। तीनों गिरफ्तार किए गए। नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरी कंगना रनौत। कहा, नुपुर अपनी बात कहने के लिए है स्वतंत्र। ये अफगानिस्तान नहीं है, वो अपनी बात रख सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का आदेश देने वाले वाराणसी के सिविल जज रवि दिवाकर को इस्लामी आगाज मूवमेंट ने भेजी धमकी भरी चिट्ठी। जज की सुरक्षा बढ़ाई गई। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों के पास लॉरेंस को कस्टडी से भगाने की साजिश के इनपुट मिले हैं। रिमांड और पेशी के दौरान भारी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक अगर जमानत मिली तो विदेश भाग सकता है बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल संदीप उर्फ केकड़ा को पुलिस ने 5 दिन के रिमांड में भेजा। 11 जून को मानसा कोर्ट में होगी पेशी। केकड़ा ने हमलावरों को रेकी कर सिद्धू मूसेवाला की जानकारी दी थी। खीर भवानी मंदिर में आज से लगेगा मेला। खीर भवानी मंदिर में पूजा के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु उमड़ते हैं। मां खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की आराध्य कुलदेवी मानी जाती है। श्रीनगर से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर गांदरबल के तुममूला में माता खीर भवानी का मंदिर है। कोरोना के चलते आज 2 साल बाद यहां मेला लगेगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में धमाका कर एक जवान को शहीद करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों ने जवानों की गाड़ी के आगे विस्फोटक प्लांट किया था। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हमले के बाद से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई। अनंतनाग और बारामूला में सभी शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन पढ़ाने के निर्देश दिए गए। राणा दंपत्ति के खिलाफ आज मुंबई पुलिस बांद्रा कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी और इस दौरान नवनीत और रवि राणा को कोर्ट में हाजिर होना होगा। मुंबई पुलिस दोनों को नोटिस भी जारी कर चुकी है। राणा दंपत्ति पर धारा 353 और 34 के तहत 5 जांच पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा के 4 उम्मीदवारों के जीतने का किया दावा। बोले, बंगाल में ममता दीदी ने जैसे बीजेपी को गाड़ा वैसे ही महाराष्ट्र में होगा। राज्यसभा चुनाव की रणनीति के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार की बड़ी बैठक। छोटे दलों को साधने में जुटे उद्धव। सरकार को समर्थन देने वाली एसपी ने बैठक से बनाई दूरी ने बढ़ाया सस्पेंस। आज शाम होगी महाराष्ट्र बीजेपी विधायकों की अहम बैठक। सभी विधायकों को दोपहर तक मुंबई आने को कहा गया। बीजेपी विधायकों को वोटिंग खत्म होने तक मुंबई में रहने के निर्देश। राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर। पीएम मोदी 10 जून को गुजरात के दौरे पर है। नवसारी में चिखली कुंडवेल में समरसता सम्मेलन में आदिवासियों करेंगे संबोधित। अहमदाबाद में इन स्पेस मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। 10 दिन में मोदी का दूसरा गुजरात का दौरा है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा कल रात कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट पर नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। नड्डा आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे नेशनल मेमोरियल में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को मिली जान से मारने की धमकी। बिश्नोई के निजी सहायक की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। व्हाट्सएप पर कुलदीप बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी। बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला की तरह अंजाम भुगतने की धमकी दी है। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से आज करेंगे नामांकन। अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। एमएलसी चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख 9 जून है। 20 जून को होंगे चुनाव।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवादी के चलते पिछले 8 सालों के दौरान सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में 60% की कमी आई है, जबकि स्थानीय लोगों के मारे जाने की घटनाओं में 83% की कमी आई है। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी सोनिया गांधी। अगली तारीख देने की मांग होगी। नेशनल हेराल्ड केस में 13 जून को राहुल गांधी से होगी पूछताछ। जेल में बंद नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव के लिए 1 दिन की जमानत की मांग। आज कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी ने किया है विरोध। कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। निचली अदालत ने 3 जून को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कार्ति और अन्य पर 2011 में चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले का आरोप। 13 साल पुराने मामले में आज लालू यादव की पेशी। 2009 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दर्ज हुआ था मामला। पलामू कोर्ट में आज होगी लालू की पेशी। लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बनेगा बिहार। आज बिहार के मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी लॉन्च करेंगे। देश भर के बड़े उद्यमी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। बिहार में टूट सकते हैं ओवैसी के विधायक। एआईएमआईएम बिहार विधायक दल के नेता अख्तरुल इमाम ने दिए संकेत। आरजेडी के संपर्क में एआईएमआईएम के हैं विधायक। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया। प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस से टिकट न दिए जाने से नाराज हैं काजिम। केरल के सोना तस्करी केस में बड़ा मोड़। इस केस की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने कहा, तस्करी में मुख्यमंत्री पी विजयन और उनका परिवार भी शामिल था। कोर्ट में दिया बयान। आरएसएस पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धरमैया के बयान से हुआ विवाद। पहनावे पर की थी टिप्पणी। अब आरएसएस कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस में हाफ पैंट भेजकर कर रहे प्रदर्शन। ईडी का दावा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर छापेमारी में 2 करोड़ 85 लाख रुपए नकद और 133 सोने के सिक्के मिले। नए खुलासों के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर किया मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव। केजरीवाल बोले, रकम सत्येंद्र जैन के घर नहीं मिला, ये झूठ पे झूठ है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ और सबूत तलाशी का परिवर्तन निदेशालय। सत्येंद्र जैन के घर से 2 लॉकर की चाबी मिली, जिनको जल्द खोला जाएगा। दावा है कि ई लॉकर के बारे में सत्येंद्र जैन ने साफ साफ कुछ नहीं कहा है। आज कैबिनेट में आ सकती है सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना। इस योजना में प्रस्ताव यह है कि सेना में सिर्फ 4 साल की नौकरी का विकल्प भी दिया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही देश में लागू हो जाएगी ये योजना। सोशल मीडिया कंपनियों के नियमों में बदलाव की तैयारी में है सरकार। प्रस्तावित बदलावों के तहत ट्विटर, फेसबुक, गूगल समेत बिग टेक कंपनियों के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। देश की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी हुई लॉन्च। 2030 तक भारत बनेगा टॉप एयर स्पोर्ट्स देशों में से एक। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया लॉन्च। देश में स्पोर्ट्स टूरिज्म का विकास होगा। इस नीति के तहत देश में कुल 11 एयर स्पोर्ट्स शामिल होंगे। फिर महंगा हो सकता है लोन। आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा में आधार दरें बढ़ने के संकेत। लोन की दरें और महंगी हो सकती हैं। आज मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा होनी है। सेंट्रल बैंक बढ़ा सकता है रेपो रेट। वर्ल्ड बैंक ने घटाया भारत के आर्थिक विकास का अनुमान। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7.5% किया। इसका कारण बढ़ती महंगाई, आपूर्ति व्यवस्था में बाधा और रूस यूक्रेन युद्ध से वैश्विक स्तर पर तनाव को बताया गया। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव से बचने की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पानी का संकट गहराया। लोगों को नहीं मिल रहा है पीने का पानी। बीजेपी पार्षद ने सैकड़ों की संख्या में जोन कार्यालय का घेराव किया। दफ्तर के बाहर मटके फोड़े गए।
राजस्थान के भीलवाड़ा में तापमान 47 डिग्री के पार। गर्मी की वजह से लोग हैं परेशान, तो वहीं हुरडा गांव में पेयजल की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगलों में लगी भीषण आग। एक बड़े हिस्से में लगी आग को बुझाने का काम अभी जारी। जंगल के कई हिस्से आग की चपेट में आए। देश में कोरोना के 3,714 नए केसेस आए सामने। 7 मरीजों ने गंवाई जान। कुल एक्टिव केस 26,000 के पार पहुंचे। तो वहीं मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1200 से ज्यादा नए मामले आए सामने। सऊदी अरब से अपने घर वापस लौटकर सीकर श्रमिक वापस लौटे। अपने साथ हुई प्रताड़ना को याद करते हुए आंखें हुई नम। राष्ट्रपति से गुहार के बाद सऊदी से रामस्वरूप गुर्जर की वापसी हो पाई है। गुरुग्राम में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अपहरण और फिरौती का मामला सामने आया। कॉलेज के पूर्व छात्र ने अपने टीचर को बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताकर धमकी दी थी। फेल होने पर रची थी साजिश। पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंगस्टर गोल्डी बरार के नाम से लखनऊ के व्यापारी से मांगी गई रंगदारी। लखनऊ के सराफे व्यापारी से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई। मांगना पूरी होने पर मूसेवाला की तरह हत्या करने की धमकी दी गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। आरएसएस दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी तमिलनाडु से पकड़ा गया है। तमिलनाडु के पुदुकोट्टी से राज मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राज मोहम्मद ने यूपी में 2 जगहों समेत कुल 6 जगहों पर ब्लास्ट करने की धमकी दी थी। हैदराबाद में जुबली हिल्स में नाबालिग से हुए गैंगरेप में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हैदराबाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में से 5 नाबालिग। 28 मई को रेप हुआ था। रोहतास के सदर अस्पताल में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट के खस्ता हाल नजर आए। एसएनयूसी में ज्यादातर एयर कंडीशन खराब नजर आए। 19 नवजात इस वार्ड में भर्ती हैं। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में प्रशासन के खिलाफ शहर में प्रदर्शन। सरकार पर पीड़ित परिवार ने वादाखिलाफी का आरोप लगाया। धरने पर बैठा परिवार। मां ने बेटे को पबजी खेलने से किया इनकार। सिर फिरे बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा। 2 दिन तक मां का शव घर पर पड़ा रहा। आरोपी के पिता सेना में जेसीओ हैं। बेटी ने खोला हत्या का राज। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में सिगरेट के लिए 10 रुपए देने से इनकार करना नाबालिग को महंगा पड़ा। 4 युवकों ने चाकू से गोद कर हत्या कर डाली। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। केरल के मल्लापुरम में फुटबॉल मैच के दौरान हुआ हादसा। दर्शकों से भरी बालकनी गिरी। हादसे में कई लोग घायल। अस्पताल में सभी को कराया गया भर्ती। दिल्ली के पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री से तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की गई। ईडी ने युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा। हाजीपुर में हुए कार्यक्रम में नाश्ते के पैकेट के लिए अफरा तफरी मच गई। वीआईपी लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था, लेकिन पैकेट लेने के लिए भीड़ में मच गई होड़। क्रिकेटर नमन ओझा के पिता वीके ओझा गबन मामले में गिरफ्तार किए गए। बैंक मैनेजर रहे हैं वीके ओझा। 1.25 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। यूपी के फतेहपुर में गंगा नदी में नहाते वक्त डूबने से 7 लोगों की मौत। एक को बचाने में 7 की जान गई। मरने वालों में 2 बच्चियां भी थी शामिल। शादी समारोह में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे। दिल्ली के भलसवा में कूड़े के पहाड़ पर अब भी वहां से धुआं निकल रहा है। 3 जून को लगी थी आग। लपटें बुझ गई हैं, लेकिन धुआं अभी जारी। कूड़े से निकले इस धुएं से यहां आसपास के लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया
क्यूरियोसिटी। वो बहुत दूर है। क्यूरियोसिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।